चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अस्मित ताबदी एंड यू आर वाचिंग एजेड इंग्लिश क्लासेस। और आज जो मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्लास है। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्लास रह गई थी वो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें देख लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की जो पहचान होती है कि इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव में प्रश्न आता है और प्रश्न के साथ साथ ना आता है। इसमें दो फैमिलीज होती है, एक वर्ड टाइप की, एक WH यानी हु फैमिली होती है। वर्ड टाइप की जो फैमिली होती है उसमें प्रश्न क्या से शुरू होता है एंड जो हु टाइप की फैमिली होती है उसमें प्रश्न बीच में आता है। तो वर्ड टाइप जो होता है उसमें सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को प्रश्न बना लेते हैं, विल या शैल। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है नदर। एंड WH फैमिली में जब हम आते हैं तो ये सेम स्ट्रक्चर होता है, बस हम प्रश्न उठा के आगे कर लेते हैं। हमारा प्रश्न जो बढ़ गया होता है उसको हम आगे कर लेते हैं, पहले प्रश्न रख लेते हैं, उसके बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। एंड इसी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अब हम अपनी क्लास में देख लेते हैं कि हम लोग इसमें ट्रांजिशन किस तरह से फॉर्मेट करेंगे या ट्रांजिशन का फॉर्मेशन कैसे होगा। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास जो है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। और ये क्लास भी एक सीरीज चल रही है इसकी, और इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ स्पोकन दोनों की लगातार आगे पीछे मैं क्लास दे रही हूँ। तो ये जो मेरी है ग्रामर की क्लास है और मेरी बहुत सी इंग्लिश की स्पोकन की क्लासेस भी हैं जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सेशन सिखाया है। तो आप उन क्लासेस को जाके जरूर देख लें। और मेरे व्यूवर्स ग्रामर पढ़ने वाले हैं वो मेरे साथ ग्रामर के लिए बने रहे। तो आज जो पहला सेंटेंस है वो है, क्या शीला गाना नहीं गाएगी। तो ये जो क्या शीला गाना नहीं गाएगी सेंटेंस है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न से शुरू हो रहा है एंड में गी आया है। तो जब गा गी गी आता है तो आपको तुरंत पहचान लेना चाहिए कि ये जो है फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस में क्या शीला गाना नहीं गाएगी ये इंडेफिनिट टेंस है। और इंडेफिनिट टेंस में ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में व्हाट टाइप का सेंटेंस। इतनी चीजें आपको क्लियर करनी होगी तब आपका टेंस शुरू होगा। तो इंट्रोगेटिव में जब व्हाट टाइप की फैमिली होती है उसका फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले हम विल लगा लेंगे, विल शीला, will Sheila not sing the song। क्या शीला गाना नहीं गाएगी, will Sheila not sing the song। क्या तुम कल आगरा नहीं जाओगे। क्या के लिए हम will लगा लेते हैं, क्या तुम, विल यू, इसके बाद हम तुरंत नॉट लग लेते हैं, विल यू नॉट गो टू आगरा। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आने वाला कल जो होता है वो हमेशा आने वाला कल होता है, टुमारो। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। तो ये प्रश्न क्या से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब कि ये व्हाट टाइप की ही फैमिली से है। और विल योर ब्रदर, ये योर ब्रदर जो है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तुम्हारा भाई। विल योर ब्रदर, अब हम नॉट लगाएंगे, नॉट रीड, ये वर्ब हो गई। और क्या रीड करना है, इंग्लिश। बड़ी आसानी से आपका ट्रांजिशन फॉर्मेट हो गया। तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। अब देखिए ये जो है क्यों, ये आ गया आपका बीच में। इसका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव WH फैमिली से है। तो इस क्यों को पहले कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इस क्यों को बाहर कर लेते हैं, वाई। इसके ठीक बाद हम विल लगा देंगे, वाई विल यू, अब नॉट लगा देंगे, why will you not go to school। अगला जो सेंटेंस है, तुम्हारी बहन बाजार से किताबें क्यों नहीं खरीदेगी। क्यों नहीं,
WH फैमिली बिल्कुल भी कहीं से इधर उधर नहीं होता। और इसी तरह से आप भी अगर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन सही कर लेंगे, पहला जो होता है वो होता है एक जरूरी काम, ग्रामर को पहचान लेना कि ये टेंस कौन सा है, टेंस का कौन सा सेंटेंस है। और उसके बाद अगर आप टेंस के सेंटेंस के हिसाब से अपने फॉर्मूले याद किए हैं तो आप बिल्कुल आसानी से फॉर्मूले पे रख के अपना टेंस बना लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मैं तुमसे कहाँ नहीं मिलूंगा। सबसे पहले कहाँ को लिखेंगे, वेयर शैल आई नॉट मीट यू। वेयर शैल आई नॉट मीट यू, मैं तुमसे कहाँ नहीं। हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कब खेलेंगे। अगला सेंटेंस जो है, हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कब खेलेंगे, कब, यानी ओ टाइप की फैमिली। सबसे पहले हम इसको उठाएंगे व्हेन शैल वी। आई के वी के साथ भी मैंने शैल लगा दिया, विल भी लगा सकते थे आप। व्हेन शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट विद, हम है तो हम का अवर फ्रेंड्स। क्या पिताजी कल बाजार नहीं जाएंगे। ये देखिए क्या आ गया, यानी आपका व्हाट टाइप की फैमिली आ गई। तो पिताजी है विल फादर नॉट गो टू मार्केट। एंड कल मैंने पहले ही बताया कि हमेशा आने वाला कल होता है टुमारो। इस सारे जो ट्रांसलेशन है, इन ट्रांसलेशंस को आप प्रैक्टिस क्या करें और इनमें थोड़ा सा, फिर मैंने बार बार कहा है कि ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन करने आए और पढ़ते पढ़ते हम लोग फ्यूचर टेंस में आ गए हैं। अगर आप ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन मेरे साथ कर रहे होंगे या मेरे ही ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप जरूर मेरे साथ साथ इस ट्रांसलेशन में, और मेरे साथ क्या मुझसे पहले ही आप बना लेते होंगे ट्रांसलेशन, तो आप ये चीजें किया करें। आप इसको नोट आउट कर लिया करें, कम से कम फॉर्मूले को आप जरूर नोट डाउन कर लिया करें। बार बार यूट्यूब पे जाना और देखना वीडियो, उससे बेहतर आपके लिए है कि आप एक दो बार क्लास को देख लें और ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप कहीं नोट कर लें। अगर स्ट्रक्चर्स आपके पास नोट रहेंगे तो आप चलते फिरते उठते बैठते और ट्रांसलेशन बनाएंगे। देखिए, अगर आप आपने किसी चीज में आने का निश्चय कर लिया, आपने आप पैशन दिखा दिया, तो आपको सिर्फ उसमें वही चीजें आपके आसपास दिखाई देंगी जो आपको जरूरत है। अगर आप स्ट्रक्चर को लिखें और याद किया करें, आप उठते बैठते चलते फिरते किसी भी चीज को देख के आप उसके सोचा करें कि ऐसे ट्रांसलेशन मैं कैसे बना सकता हूँ। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो आप सोच लें कि चिड़िया आकाश में नहीं। अगर आप फ्यूचर टेंस में हैं, अगर आप कंटिन्यूअस पे हैं तो आप सोच सकते हैं ना कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आकाश में चिड़िया। अगर आप फ्यूचर पे है तो आप सोचेंगे ना कि अगर इसको फ्यूचर में सेंटेंस बनाया जाए तो कैसे बनेगा। ये चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो कल यह चिड़िया आकाश में नहीं उड़ेगी। अगर आपने सोच लिया तो आप उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह अपने स्पोकन या ग्रामर जो भी कुछ होता है वो हमारे डेली जीवन में होने वाले आगे पीछे, फ्यूचर में, पास्ट में, इन प्रेजेंट में होने वाली बातें ही हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। तो अगर जितना ही जल्दी आप ग्रामर में घुसेंगे, ग्रामर को जितना ही जल्दी आप ग्रामर को एक्सेप्ट करेंगे, जितना ही जल्दी आप ग्रामर में महारत हासिल करेंगे, उतना ही जल्दी आप स्पोकन करेंगे। और ग्रामर की जरूरत पड़ती है स्पोकन में कहीं ना कहीं, थोड़ी थोड़ी मैंने बताया कि काम चलाओ ग्रामर, तो जरूर से जरूर आप इन सबकी प्रैक्टिस क्या करें। एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें और कोई छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय।